हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे पे और इंटरनेट के बारे पे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है और वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं नेटवर्क को स्टेबल करने के लिए और कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स भी हम इस वीडियो में समझेंगे वन बाय वन। और इंटरनेट को कैसे हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला होगा एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क को पहले समझेंगे हम, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क एक सबसे नेटवर्क इज़ अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट कनेक्टेड टुगेदर इन सम वे। जैसे कि एग्जांपल हम समझेंगे रेलवेज एंड रोड्स क्या होते हैं कि हमारे एक से दूसरे सिटी को जाने के लिए कनेक्ट करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, नेटवर्क हुआ। ओके, एक से दो सिस्टम्स या कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया या किसी भी प्रकार का एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, वो कनेक्टेड अगर एक दूसरे से हैं तो वो उसको हम नेटवर्क ही बोलेंगे। अच्छा, और जो कनेक्टेड हैं वो क्या करेंगे, डाटा शेयरिंग करेंगे। डाटा शेयरिंग क्या होता है कि एक दूसरे से शेयर करना। जैसे कि एग्जांपल डेटा, फाइल, फोल्डर, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं केबल्स से, टेलीफोनिक एंड वायरलेस मीडियम से। अब हम देखेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं। ये अपने अलग अलग साइज के अकॉर्डिंगली काम आते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैन, मैन एंड वैन। ओके, तो इसको हम वन बाय वन समझेंगे कि लैन, वैन, मैन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम नाम से समझेंगे, लोकल मीन्स छोटा शहर, मतलब छोटा स्मॉल एरिया को कवर करने वाला नेटवर्क। जैसे कि एक स्मॉल ऑफिस, बिल्डिंग या फिर आपका बैंक, हॉस्पिटल्स, ये सब कामों के लिए लोकल एरिया नेटवर्क काम आता है। और लैन को अगर हम कनेक्टेड कर रहे हैं किससे, वायरलेस से। ये कनेक्टेड होता है किससे, वायर, बट वायरलेस से कनेक्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा, डब्ल्यू लैन, मतलब वायरलेस एरिया नेटवर्क। ओके, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। देन है मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क पे ये छोटे एरिया पे काम करता था, वैसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो बिलासपुर में भी है और रायपुर में भी है, तो ये दोनों सिटीज़ के बीच में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करेगा जिसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, एक ही कंपनी के, तो ये क्या करते हैं कि अपना एक प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हैं जिसको हम प्राइवेट नेटवर्क ही बोलते हैं, जिसको बाहर पब्लिक एरिया पे यूज़ नहीं कर सकते हैं आप। पब्लिक के लिए ये प्राइवेट नेटवर्क पे यूज़ होता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। थर्ड है WAN, वैन। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। इसको हम इंटरनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये कनेक्टेड रहते हैं डिफरेंट सिटीज़, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क इससे कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम समझेंगे कि इंटरनेट क्या है और ये कितना बड़ा है। ठीक है, इंटरनेट क्या है और ये कितना बड़ा है, इंटरनेट के बारे पे। तो इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी कंट्रीज़ में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज़ या कहीं पे भी बैठे हुए इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं। और कंप्यूटर बहुत सारे बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्टेड करने का भी काम करता है और एक दूसरे से फाइल शेयरिंग का भी काम इंटरनेट से हो जाता है। हाउ आई डू कनेक्ट टू इट एंड हाउ डू यू यूज़ द इंटरनेट, अब ये समझेंगे हम। इंटरनेट आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट, ये सभी चीज़ों में कनेक्टेड कर सकते हैं थ्रू वायर एंड वायरलेस मीडियम। तो वायरलेस मीडियम और वायरलेस क्या होता है अब समझेंगे। कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक वायरलेस एंड एक वायर से। तो अगर कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं हम मॉडेम से, मॉडेम क्या है, कंप्यूटर को वायरलेस और वायर दोनों से कनेक्ट करने का काम करता है। और मॉडेम कहाँ कनेक्ट होता है, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, थ्रू टेलीफोन लाइंस।
अगर आप एक बार कंप्यूटर में इस इंटरनेट चालू कर लेते हैं तो आप उसमें ऑनलाइन गेम्स, मूवीज़ और सॉन्ग्स, ईमेल और भी बहुत सारे काम आप इसमें कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। जैसे कि चैटिंग्स हो गए, और आपके अमेज़ॉन मतलब आप खरीदी बिक्री कर सकते हैं यहाँ से, और ऑनलाइन बैंकिंग भी यहाँ से कर सकते हैं एक बार इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद। अगर आप इंटरनेट में कनेक्ट हो जाते हैं तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकेंगे, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है कि आपको अलग अलग प्रकार का मिलेगा, ये कोई फास्ट रहता है, कोई स्लो रहता है, और इससे आपके कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एक गेटवे प्रोवाइड करता है आपके इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स एंड सफारी। तो ये सब क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये सब सभी सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और ये आपको प्रोवाइड कराते हैं कि आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं वहाँ से। जैसे ही आपके पास है तो आप एक URL कर सकते हैं, URL जाके वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। वहाँ पर देखो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म होता है URL का। इसमें जाके आप किसी भी कंपनी या किसी भी वेबसाइट का URL आपको मालूम होना चाहिए, और आप डायरेक्ट देखो यहाँ ऊपर पे URL बॉक्स इसी को बोलते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं अगर आपको उस कंपनी का URL मालूम है तो। जैसे कि हमारे स्कूल का URL है jns.in, तो आप सर्च कर सकते हैं URL पे। अगर आपके पास URL नहीं है तब आप क्या करेंगे, आप सर्च इंजन, जैसे कि यहाँ पर सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पर मैं सॉफ्ट ओलंपिक ट्रेनर का सर्च कर रहा हूँ। आपको नहीं करना है इसको, तो आप JK नेशनल स्कूल का भी कर सकते हैं अपने सर्च इंजन से, तो आपको सेम टू सेम पेज यहाँ पर आ जाएगा। चाहे आप URL से करिए, चाहे आप इससे करिए। सर्च इंजन होते हैं गूगल क्रोम, याहू एंड बिंग। ये सब क्या होते हैं, आपके सर्च इंजन है जो आपको हेल्प करते हैं। व्हाट इज़ द WWE, सॉरी WWE नहीं, WWW मतलब WWW। ओके, इसको बोलते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, कौन से फॉर्म पे, वेबसाइट के फॉर्म पे, जिसको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अ क्विक समरी, इसको आप देख लेंगे अच्छे से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया यहाँ पे एक क्विक रिकैप यहाँ पे आपको मिल जाएगा टर्म्स एंड डेफिनेशन के साथ में। तो होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको आप सभी इस इंफॉर्मेशन को अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखेंगे हम। इन 1969 पे पहला इंटरनेट ULCA फ्रॉम कैलिफोर्निया यूज़ हुआ था, ये फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा। ओके, SRI मतलब सर्च राइट इंटरनेशनल, द यूनिवर्सिटी ऑफ यूथ के बारे पे। फर्स्ट वेबसाइट था info.cern.sh, जो कि 6 अगस्त 1991 को आया था टीम ब्रेंसन-ली के द्वारा। ठीक है, तो आप सभी का एक रिकैप मैं दे रहा हूँ, पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसको अच्छे से समझेंगे आप लोग और रिमेंबराइज करेंगे हमेशा। तो ये आपका चैप्टर हुआ यहाँ पे ख़त्म।